स्विमिंग कर रहे हैं हर थोड़े दिन के बाद जो है, ये हो क्या रहा है ये बताइए मुझे। ये देखिए वैसे लगते भी बड़े मजे के, और हमारे यहाँ यकीन करें पाकिस्तान में बहुत से लोग बहुत हैरान होते हैं कि मोदी जी इस एज में जो है वो अंडर वाटर स्विमिंग जो मतलब मजाक नहीं है ये, कि बहुत एक मतलब या तो उन्हें शुरू से बहुत शौक रहा होगा या क्या। तो अब ये क्या उन्होंने कि पूजा के लिए वो गए थे कहा जा रहा है ये। हाँ, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब समुद्र में नीचे डुबकी लगाई, द्वारका के दर्शन किए हैं और उन्होंने कहा कि ये एक समय यात्रा थी, ये सिर्फ एक डुबकी नहीं थी। तो ये अंडर वाटर पूजा की है उन्होंने तो द्वारका में, तो क्योंकि द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी, वो अब काफी नीचे है समुद्र में। तो चूंकि आपको पता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो समुद्र का लेवल बढ़ता है तो सिटीज उसके अंदर समा जाती हैं। तो ये आपका अंडर वाटर है ये, तो उन्होंने स्कूबा डाइविंग करी। आपको पता है चूंकि ये गुजरात में है तो वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया है, तो अरेबियन कोस्ट पे ये था, उस बीच का नाम पंचकुई बीच। मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। 6 साल पहले मुझे इस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला था। ये सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। ये सेतु द्वारकाधीश के दर्शन भी आसान बनाएगा। बीच है और उन्होंने उसके अंदर जाकर के एंशिएंट सिटी जो है भगवान श्री कृष्ण की, वहां पे पूजा ऑफर की। और भगवान श्री कृष्ण भारत की मतलब जैसे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसी तरीके थे भगवान श्री कृष्ण की जो मतलब जो सांसारिक जीवन है उसमें मोरालिटी के साथ, सिर्फ मोरालिटी से काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ पीड़ा सहे उससे नहीं होगा, आपको वो भी सहना पड़ेगा। मतलब आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, अपने एनिमी से कैसे आप वो करें। तो वो एक स्टेट्समैन है भगवान श्री कृष्ण, एक स्ट्रैटेजिस्ट है भगवान श्री कृष्ण। ये भी जैसे आपने कहा कि हर एक को प्यारा है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। लेकिन मैंने आपके ही शो पे बहुत पढ़े लिखे लोग देखे हैं, स्पेशली महिलाएं, जो कि कहती हैं कि हम कट्टर हिंदू हैं। तो मेरे नजदीक तो कट्टरता एक खतरे की अलामत है। किसी भी चीज को कट्टर नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो आप इस मामले को कैसे देखती है? हर यही दूसरा तीसरा बोलता है कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं कट्टर हिंदू। तो ये कट्टरता कितनी सही रहेगी और कितने नुकसानात हो सकते हैं इससे? मैं ऐसे सोचती हूँ शाइला के कट्टरता कब आई है हिंदुस्तान में। अगर आप देखने जाओ तो हमारे मुल्क में जितना लोग बाहर से लोग आकर जिन्होंने यहाँ पर राज किया, स्पेशली द मुगल्स एंड द ब्रिटिशर्स, आप देखिए मतलब कहाँ थी तब कट्टरता? नहीं थी ना। इसीलिए वी लेट अदर पीपल कम इन। अदरवाइज अगर सनातनी लोग कट्टर होते उस वक्त तो क्या ये हैंडफुल लोग हमारे देश को चलाते या हैंडफुल लोग हमारे देश में आके राज करते? कि आज मैं बात करना चाहूँगा सर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। सर कुछ टाइम पहले तो मैं आपको बैक के बारे में बताऊं कि मालदीव का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। आपको पता होगा कि मालदीव और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट चला और इसमें विन तो इंडिया की डिप्लोमेसी की हुई, पूरी दुनिया ने देखा। सर आज उन्होंने अपने टूरिज़्म को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने मजहबी रसूमात को अदा करने के लिए सर समंदर की गहराई में खुद वो बंदा गया। आप देखें कि इतना बूढ़ा आदमी अपने मुल्क के लिए कितने जतन कर रहा है। टूरिज़्म को अट्रैक्ट करने के लिए उसने नीचे दिखाया कि भाई इतना पुराना शहर है जो कि हमारे लॉर्ड ऑफ कृष्णा का शहर है, आप लोग यहाँ पर आएँ, विजिट करें। आप देखिए वो बंदे ने वहाँ पर डुबकी लगाई तो कितने लोग आएंगे दरिया में जाने के लिए। वहाँ के लोकल टूरिज्म भी आएगी और वहाँ पर बिल्डिंग्स बनेगी, प्रमोट करेगा टूरिज्म को। कैसा विजन लेके आया वो बंदा, और हमारा कोई पॉलिटिशियन इस तरह के विजन रखता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल हमारा कोई पॉलिटिशियन इस तरह का विजन रखता है, चाहे वो अभी किसी भी पार्टी से ले ले। मैं पॉलिटिकल से हट के बात करूँगा। हमारे मुल्क में जो हेरिटेज है वो वसी हेरिटेज है, इवन के वी अर्न अ लॉट। और अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, बाई चांस आया हुआ है डिफरेंट कंट्री में मुझे विज़िट करने का इत्तेफाक हुआ है। कुछ कंट्रीज़ के पास तो हेरिटेज भी नहीं है, जस्ट फॉर वो अपनी ही उसको टूरिज़्म को डिफरेंट थिंग्स से जो आर्टिफिशियल उन्होंने क्रिएट की हुई हैं उसकी वजह से उसको प्रमोट करें। मैं सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे अपने अरब कंट्रीज़ में दुबई में है।
तो उनका है गुजरात, वो मथुरा में पैदा हुए, गुजरात में जाके उन्होंने अपना राज्य किया, जो द्वारका थी, और द्वारका आज भी जो है वो समुद्र के नीचे मिलती है, और कहा जाता है कि ये कम से कम 20-25 हजार साल पुराना है, आप मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है। तो विच शोज की इंडियन सिविलाइजेशन कितना पुराना है। जो लोग कहते हैं इसको 3000-5000 साल पुराना है, दैट इज नॉट रियली करेक्ट। उससे भी कई साल पुरानी हमारी सिविलाइजेशन है। तो ये वही है, वो चूंकि गुजरात के ही हैं तो उन्होंने द्वारका में जाके भगवान श्री कृष्ण का जो डूबा हुआ उनका राजमहल है या जो शहर है, उस पे वहां पे उन्होंने अंडर वाटर पूजा पाठ की, और सुदर्शन सेतु का वो करने गए थे, केबल स्टाइल ब्रिज खुला है हमारे यहाँ पे, उसका इनॉग्रेशन में गए थे, तो उन्होंने दोनों काम कर लिया। तो ही इज रिवाइविंग स्पिरिचुअल इंडिया। इंडिया को मटेरियलिज्म पिछले 70 साल से बनाने की कोशिश की गई, इंडिया के स्पिरिचुअलिज्म को समाप्त करने की कोशिश की गई, वो उसको रिवाइव कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड विद व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज डूइंग। ये सौभाग्य है भारत का कि हमें इतना कर्मयोगी, धर्मयोगी और राजयोगी प्रधानमंत्री मिला। शायद भारत माता को तरस आ गया कि भाई बहुत दिन हो गया, एक अच्छा लीडर भारत को दिया जाए जो हमारी भावनाएं हैं उस हिसाब से काम करे। और मोदी जी हमारी जैसे छोटे छोटे जो गिलहरियां हैं उन सब की भावनाओं को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम जब हम किसी अपने आराध्य की पूजा करते हैं तो किसी और के आराध्य का हम निरादर नहीं करते। ये बात को स्थापित होना बहुत जरूरी है कि अगर जब मैं कहता हूँ कि राम राम, तो किसी का निरादर नहीं है, लेकिन आपको यदि मेरे राम राम से बुरा लग रहा है तो कुछ सोचिए, ये मेरी गलती है कि आपकी गलती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हमने राम मंदिर जिस वक्त इनॉग्रेट करने जा रहे थे, मोदी जी उससे आप हमेशा से अच्छी हाउसवाइफ रही हैं रानी जी, पर खराब पॉलिटिशियन। उससे कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि वो अंडर वाटर या कुछ किया था उन्होंने, कोई उसमें उस वक्त भी सब लोग कह रहे थे बड़ी ठंड है, तो मोदी जी जो है वो स्विमिंग कैसे कर रहे हैं, नहीं पानी डाल रहे थे अपने ऊपर, ऐसा कुछ था। तो उस वक्त लोग कहने लगे कि कई लोगों ने मुझे लिखा कि नहीं ये कौन से एरिया में थे वो भारत के, तो कहा कि नहीं वहाँ इतनी सर्दी नहीं होती, इतनी ठंड नहीं होती है, ये भी कहा गया। लेकिन ये जरूर है कि वो जैसे आप बात कह रहे हैं तो बिल्कुल मैं तो 100% एग्री करती हूँ कि आप कहें या कोई भी कहे, किसी के राम राम कहने से किसी दूसरे के रिलीजन को कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, होना भी नहीं चाहिए। और मुझे नहीं पता लोग इस किस्म की सोच जो है वो क्यों रखते हैं। वैसे अभी तक मेरे एक दोस्त आ रहे थे पिछले दिनों, बल्कि उन्होंने विजिट किया था जब ये चल रहा था ना, टेनिस मैच चल रहा था पाकिस्तान और भारत का। तो जब आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या लेकर आऊं, तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आई। बाद में मुझे बड़ी हैरत हुई कि पाकिस्तान से मुझे लोगों ने कहा कि तुम राम मंदिर का मॉडल मंगवा लेती। तो मैं सोचती रही, मैंने कहा मुझे लग रहा है इसने सुपारी ली है मेरी, इसलिए कि मैं यहाँ राम मंदिर का मॉडल रखूंगी, इसे पक्का मुझे मरवाना है। तो लेकिन बाद में और भी कई लोगों ने कहा पाकिस्तान से, तो मैंने कहा अच्छा चलो, पाकिस्तानियों की सोच इतनी खुली है। आपको लगता है सर सोशल मीडिया कोई रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान के लोगों की सोच को बदलने में? मेरा तो अच्छा एक्सपीरियंस है सो कॉल्ड। मैंने कल हम लोग की बातचीत भी हुई थी आरजू जी, और मैं ये कहता दोनों तरफ एक फियर है, एक फियर तो है और वो जेन्युइन है। हमारा बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस है, आपका शायद बेस्ड ऑन सम सॉर्ट ऑफ एप्रीहेंशन है, इमेजिनरी एप्रीहेंशन कह लें हम उसको। तो उसको समझना पड़ेगा, दोनों साइड की सेंसिटिविटीज को समझना पड़ेगा। ये जो एक डिस्ट्रस्ट है और मिसट्रस्ट से ज्यादा डिस्ट्रस्ट है, ठीक है ना। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.